आपको पता है ये नीट का पेपर लीक क्यों हो जाता है, सीबीएसई के एग्जाम में गड़बड़ी क्यों हो जाती है और सीयूईटी के एग्जाम के दौरान सर्वर डाउन क्यों हो जाता है? क्योंकि इन सभी एग्जामों में देश के एक भी नेता का एक भी बच्चा नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि इनके तमाम बच्चे विदेशों में ऐश अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, मौज से पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पिताजी के पास पैसा है सो अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। असल में इन नेताओं को आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए सिस्टम को इतना खोखला कर दिया है, इतना घटिया बना दिया है कि आपके बच्चों का भविष्य चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए वो बर्बादी की कगार पर ही खड़ा रहेगा। नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ी हुई, सीयूईटी में गड़बड़ी हो रही है, लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं कि वो किस तरीके से परेशान हैं, लेकिन इन नेताओं को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इस सवाल का जवाब दिया है जवाहर सरकार ने एक लंबा सा ट्वीट लिख करके। धर्मेंद्र प्रधान सन स्टडिंग इन अमेरिका, so did Nirmala's and Jyotiraditya Scindia. Piyush Goyal's son is studying in Singapore. Anurag Thakur's son is studying in Canada. S. Jaishankar's son is studying in UK. Even Smriti Irani, who hardly studied, sent the son to study there. ये वो तमाम नेता हैं, उनकी सूची है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सूची अभी खत्म नहीं हुई है, आगे आपको बताते हैं। निशिकांत दुबे's son studied in Scotland. So why would these people bother about NEET paper leak or CBSE scam or communal distortion of history by NCERT? ये वो तमाम नेता हैं जिनके बच्चे आराम से मौज से विदेशों में पढ़ रहे हैं। पिताजी के पास, माताजी के पास खूब पैसा है, जो पैसा आपके और हमारे पास नहीं है। लेकिन थोड़ी सी और कुंडली निकाली गई है धर्मेंद्र प्रधान जी की, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, भूतपूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब की। इनके भी बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो उनके लोकल गार्डियन है वहां पर, उनका क्या कनेक्शन है भारत से, यह बात भी धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही है। कैसे आई है सामने, यह भी आपको बताते हैं। एक ट्विटर यूजर ने एक विस्तृत ट्वीट लिखा है जिसमें सारी कुंडली खोल करके सामने रख दी गई है। विकास फाउंडेशन ट्रस्ट, धर्मेंद्र प्रधान वाइफ मृदुला प्रधान हैज मल्टीपल यूएस एसेट्स। धर्मेंद्र प्रधान जी की पत्नी मृदुला प्रधान जी की कई प्रॉपर्टीज अमेरिका में है, और तो और वन प्रॉपर्टी इन मेलरोज यूएसए वाज यूज्ड बाय डॉटर नमिशा प्रधान ड्यूरिंग हर एलएलबी एट टफ्ट्स यूनिवर्सिटी। धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी ने जब अमेरिका से अपनी एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो कर रहे थे। और उनके लोकल गार्डियन कौन थे? हर लोकल गार्डियन कॉम्ट एड्यूटेक डायरेक्टर राधा कृष्णन जयरामा। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी को सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला ठेका दिया गया था। अब आप जरा समझ सकते हैं कितना बड़ा झोलझाल है, कितना बढ़िया कनेक्शन दिखाई दिया है। और अगर यह कनेक्शन सही साबित होता है तो सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कहानी बनता है। अब जरा सोचिए, जिनकी माताजी के पास अमेरिका में प्रॉपर्टीज हो, उस बच्चे को चिंता करने की जरूरत है अपनी एजुकेशन की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने उनको इतना पैसा दिया है कि उन्होंने अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद ली। जाहिर सी बात है लेजिटिमेट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो लोकल गार्डियन हैं, उन्हीं की कंपनी को भारत की सरकार ने भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री में ठेका दिया कॉम्ट एड्यूटेक को, जो कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जिम्मेदार है। और उसी ऑन स्क्रीन मार्किंग में कई बच्चों ने बताया कि उनकी कॉपियां बदल दी गई। जो कॉपी उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए भेजी और उसकी फोटोकॉपी उन्हें मिली, वो कॉपी उन बच्चों की है ही नहीं। बच्चों ने तो एग्जाम्पल भी दिखाए कि देखिए, दो अलग अलग कॉपीज है, एक में मेरी हैंडराइटिंग है, जो हमें मिली है रीवैल्यूएशन के बाद, उसमें मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। ये हालात है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। और तो और ये 12वीं का एग्जाम है भैया। अगर 12वीं का एग्जाम नहीं करवा सकते, फिर उसके ऊपर जितने भी एग्जाम है वो आप कैसे करवा रहे होंगे ठीक से? नीट का मामला हमने देख ही लिया है, फिर उसके ऊपर सीयूईटी, आज ही की खबर है 30 मई 2026 की, सीयूईटी का एग्जाम चल रहा था। देश भर में कई एग्जाम सेंटर्स ऐसे थे जहां पर 3 बजे की जगह 4 बजे पेपर शुरू हुआ, क्योंकि
सर्वर ही डाउन हो गया था। भारत सरकार जो पेपर ले रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो पेपर ले रही है, उस पेपर में सर्वर डाउन हो जाता है। एक ढंग की वेबसाइट नहीं बना सकते ये लोग जिसका सर्वर टिक जाए। हजारों की लाखों की संख्या में ये बच्चे पेपर दे रहे होंगे, इसी वजह से ओवर ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि इन्हें पता नहीं होगा कि कितने बच्चे एक ही बार में एक ही सेकंड पर लॉगिन करने वाले हैं, तो उतना रोबस्ट सिस्टम बनाया जाए। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि इनके बच्चे नहीं पढ़ते यहां पर। अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो इन तमाम नेताओं के बच्चों को भी उसी स्कूल में भेजिए जिस स्कूल में भारत का सामान्य नागरिक का बच्चा जाता है, तब जाके ठीक होगा। चाइना में तो ये नियम भी है। चाइना में एक नियम है जिसे कहते हैं नेकेड ऑफिशियल्स। जो हाई लेवल पर काम करने वाले अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के परिवार वाले ना तो विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकते, ना सिर्फ करंट फैमिली के यानी कि अपने बीवी बच्चे माता पिता, बल्कि डिस्टेंट रिलेटिव्स भी। और उन तमाम अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे चाइना में ही पढ़ाई करते हैं। ऐसा नियम शायद भारत में भी होना चाहिए। इन तमाम नेताओं के बच्चों को उसी स्कूल में बैठाओ जिस स्कूल में हमारे आपके बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूल में बैठाओ, तब जाके ये काम करेंगे, तब जाके ये ढंग की एजुकेशन देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इनकी नैतिकता तो हमने देख ली कि नीट का पेपर लीक हो गया, किसको जिम्मेदार ठहराएं ये भी कुछ पता नहीं है। आकर के कह देते हैं आइए दोबारा नीट ले लीजिए। खुद की बेटी अगर नीट के एग्जाम में बैठी होती तब ये कह पाते कि अरे कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा तो दोबारा पेपर दे लेगा। नहीं कह पाते ना। यही स्थिति होती है एक लाचार माता की, एक लाचार पिता की। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने दिया है, खुश रहिए, लेकिन अपनी नैतिकता को जिंदा रखिए। उन लोगों के लिए काम कीजिए जिन लोगों ने आपको चुनकर के सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, लोकसभा राज्यसभा भेजा है। थोड़ी शर्म कीजिए, लेकिन आपको शर्म आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नैतिकता शायद कहीं गिरवी रख दी होगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।